हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा सीईटी की जो मंडी सुपरवाइजर की जो पोस्ट है। ये काफ़ी बच्चों का सपना होता है एचएसएससी में इस पोस्ट का। एंड मंडी सुपरवाइजर का बहुत अच्छी जॉब है, वो बहुत पावरफुल जॉब है। इसमें एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी आने की उम्मीद है सीईटी के अंदर, और जो प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज आई थी उसकी क्या कट ऑफ थी, तो ताकि थोड़ा सा अनुमान हो सके आप लोगों को कि भाई कितना कंपटीशन रहता है इस पोस्ट को लेकर। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अपने चैनल पर डालते रहते हैं पोस्ट वाइज, और आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। अगर हम पहले क्वालिफिकेशन की बात कर ले कि मंडी सुपरवाइजर की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो काफी बच्चों की जो क्वालिफिकेशन के बीच में ही थोड़ा सा असमंजस की स्थिति रहती है कि इसमें कोई डिप्लोमा तो नहीं मांगते क्या, और मांगते हैं तो क्या रहेगा। दोस्तों, इसमें जो एज पर जो प्रीवियस एडवर्टीजमेंट थी, इसमें सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई थी उस समय, और हिंदी और संस्कृत में 10वीं मांगी गई थी, और एज लिमिट है जो 18 से 42 साल इसके अंदर एज लिमिट मांगी गई थी, और कंप्यूटर का डिप्लोमा भी। ठीक है, अगर हम पे लेवल की बात करें तो ये जो वैकेंसी है जो लेवल 6 की वैकेंसी है, जिसका जो बेसिक पे ये 35,400 रहती है। अगर एट परसेंट अगर हम आज के दिन की बात करें तो जो एचआर जहाँ पर इंक्रीज होता है तो 55 प्लस वहाँ पर सैलरी रहेगी, नहीं तो एग्जैक्ट अमाउंट आप 52,000 प्लस इन हैंड सैलरी मान के चलो। अगर हम सिलेबस की बात करें कि भाई मंडी सुपरवाइजर के क्या क्या सिलेबस रहता है, तो जो नॉर्मल जो जीके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर्स, और हरियाणा की जो जीके है, ज्योग्राफी, वो रहेगी। और कंप्यूटर क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं एज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से। और पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी इसमें जो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम एडवर्टीजमेंट जो पिछली वाली एडवर्टीजमेंट की बात कर ले कि भाई पिछली वाली भर्ती में कितनी क्या वैकेंसीज थी, ये 7/2015 की जो वैकेंसी निकली थी उस समय टोटल वैकेंसी 126 निकली थी। यूआर की 34 थी, बीसीए की 16, बीसीबी की 10, ईपीजी की 13, ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था, और ईपीजी की 13 वैकेंसीज थी, और एससी की 20 वैकेंसी थी। जो इसकी जो कट ऑफ थी उस समय इंटरव्यू हुआ था इस भर्ती को लेकर, और जो यूआर की है जो 154 वैकेंसी थी टोटल, 154 पे कट ऑफ गई थी, और बीसीए की 145, ये 200 नंबर का पेपर हुआ था, और बीसीबी की 10 नंबर की 10 वैकेंसी पर 147 की कट ऑफ गई थी, और अपने ईपीबीजी की 13 वैकेंसी पर 142 की कट ऑफ गई थी, और एससी की बात करें हम 20 वैकेंसी पर 138 की कट ऑफ गई थी। मैं एडवर्टीजमेंट का जो कुछ पार्ट है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई क्या था। जैसे जो कैटेगरी नंबर 17 थी, 126 पोस्ट मंडी सुपरवाइजर की उस समय मांगी गई थी, एडवर्टाइज हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि भाई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई थी, 55% मांगी गई थी ग्रेजुएशन में आप लोगों के, और 6 मंथ का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की जो क्वालिफिकेशन है मंडी सुपरवाइजर की, ये क्वालिफिकेशन दी, और हिंदी संस्कृत भी मांगी गई थी इसमें। अब ये पहले ये 17 थी, लेकिन एज क्राइटेरिया अब 18 कर दिया गया है, और ये लेवल 6 की ये वैकेंसीज थी, और ये बाइफर्फिकेशन पोस्ट का इस प्रकार से किया गया था जनरल की, यूआर की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भर्तियां वैकेंसीज का डाटा मांगा गया था। अब हम बात करें कि भाई एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसीज आ सकती है और क्या कट ऑफ रहेगी, तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एग्जाम जीके जोन ये हमारे चैनल का नाम है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर की हरियाणा सीईटी की इंफॉर्मेशन से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन, और प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ थी आपको, और अपने जो क्वेश्चंस है जो काफी बार पूछे जा चुके हैं हरियाणा सीईटी में, वो भी उसकी तैयारी करवाई जा रही है मीनाक्षी मैम के द्वारा। ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज चल रही है, और आपको गवर्नमेंट जॉब प्लस में जो हरियाणा से संबंधित भी जो प्राइवेट कॉलेज एडिट कॉलेजेस की जो वैकेंसीज होती है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की भी स्पीडी यहाँ पर डाल रखी है हमने। और टॉप जीके के क्वेश्चंस है जो एसएससी में काफी बार पूछे जा चुके हैं, वो उसकी वीडियोस भी आप लोगों को चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हम बात करें कि ये एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है जो ये टोटल और कट ऑफ कितनी रहेगी, तो देखे 60 से 70 प्लस वैकेंसी है जो आने की उम्मीद है इस बार। क्योंकि जो पिछली बार जो सीईटी का हुआ था, जो 126 जो वैकेंसीज मांगी गई थी उसमें
अब जो इसमें इन्होंने प्रमोशन कोटे के लिए भी कुछ एक रिजर्व कर लिया वैकेंसी डिपार्टमेंट ने। तो 60 से 70 की अगर भी हम वैकेंसीज मांग के चले कि भाई इतनी वैकेंसी आएगी, तो आप रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आराम से 75 प्लस मान के चलिए, जिनका स्कोर 75 प्लस है। और यूआर कैटेगरी वाले जो सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी के है जो वो सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, ये 70 प्लस तो रिजर्व कैटेगरी की रहेगी, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 75 प्लस मान के चलो अपना स्कोर। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी 75 प्लस अपना स्कोर मान के चलो। ये वाला जो मंडी सुपरवाइजर की जो पोस्ट है बहुत बढ़िया वैकेंसी, अच्छी पोस्ट है ये, और इस पे कंपटीशन बहुत अच्छे वाला रहता है। इसका जो इसके ऊपर जो कंपटीशन है बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ा सा अनुमान था। अगर आप लोगों को मैं एक और न्यूज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है इसका मंडी सुपरवाइजर का, वो भी आप लोग हमारे चैनल पर ले सकते हैं। जिसको चाहिए होगा वो कमेंट करके हमारा ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो वो आप चैनल पर से ले लेना, ताकि थोड़ा सा अनुमान हो सके जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो किस प्रकार से आया था। ठीक है, और थोड़ी सी आप लोगों की तैयारी हो सके। तो ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर मैं प्रोवाइड, अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि भाई आप लोगों के लिए भी जो भी पॉसिबिलिटी बने, जैसे किसी भी आप लोगों को पिछली साल की कट ऑफ या किस अनुमान की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो और उससे संबंधित जो उसका पेपर होगा प्रीवियस ईयर का, तो वो भी हम प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए लाने के लिए। ठीक है, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो सके, हमारी तरफ से जितना हो सकेगा हम लोग आप लोगों के लिए मदद करेंगे। लेकिन आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चैनल को। हमारे इस चैनल पर कोई फेक न्यूज़ या कुछ ऐसी इस तरीके से हम प्रोवाइड नहीं करवाते। कुछ ऑथेंटिक चीज़ें होती है वो ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। कोशिश ये रहती है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सके। और आप लोगों को जो ये सीईटी का जो एग्ज़ाम है, ये 2026 बहुत ही इम्पोर्टेंट साल रहेगा आप लोगों के लिए। तो ताकि आप लोगों की खूब अच्छे से मदद हो सके, और हमारे चैनल को आगे थोड़ा आप लोग ही लेके जाओगे। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोगों को किसी पर भी प्रकार की आप लोगों को ये नीड रहे कि भाई हमें आगे किस प्रकार की वीडियो लेनी है और किस प्रकार की आप लोगों को आगे इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लोग कमेंट करके कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हैं कि भाई सर इस प्रकार इस पे भी टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए। कुछ ही कमेंट्स आए हुए थे हमारे पास, तो हम कुछ एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से जैसे ही इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम आप लोगों को के लिए वीडियो ले आएंगे। और अपने आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ है कि जो ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है सीईटी का, वो आप लोग बहुत जल्दी वेबसाइट पर देखने वाले हो। तो आप अपने लोग डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखना पड़ना। और किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद आप सब लोगों का। जय श्री राम।